हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं पिज्जा के बारे में। पिज्जा का नाम सुनते ही आपके मुंह में क्या, सभी के मुंह में पानी आ जाता है ना। तो आपको बता दें कि पिज्जा एक इटालियन फूड है जिसे पूरी दुनिया में बहुत से लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब इंडिया हो या अमेरिका, पिज्जा का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ ही जाता है और साथ में बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना रहता ही नहीं है। और क्या आपको पता है कि आपकी ये पसंदीदा चीज पिज्जा फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पिज्जा कैसे बनाया जाता है। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पिज्जा को तैयार करने से लेकर पैकिंग तक सारी चीज मैं बताने वाला हूँ जो आपने शायद ही देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पिज्जा को बनाने के लिए बहुत सारे आटे को जो कि फैक्ट्री में लगाया जाता है, इसको बनाने के लिए इसके आटे को तैयार किया जाता है। एक बड़े से कंटेनर में आटा डाला जाता है। इसके बाद इसमें पानी, ऑयल, नमक, चीनी और खमीर डालकर इसको बढ़िया से मिलाया जाता है। ये सारी चीजें डालने के बाद इसे ऐसे हाथों से नहीं, बड़े मिक्सर में डालकर मशीन को आधे घंटे तक मिक्स किया जाता है। आटा तैयार होने के बाद उसे एक दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। मशीन के द्वारा लगे रोलर की मदद से उस आटे को मिक्स किया जाता है। यहाँ से मशीन कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफर करती है इसे, और ये कन्वेयर बेल्ट इसे शिफ्टिंग मशीन के पास ले जाती है, जहाँ पर ये मशीन आटे को एक 2.5 सेंटीमीटर की मोटी शीट में रोल करती है और धीरे धीरे उसमें से पतली लेयर निकलती है। और इसी के साथ ही इस रोल के एक्स्ट्रा साइड पार्ट्स को कटर द्वारा काटा जाता है, जिससे कि उसमें फिनिशिंग आ जाती है। फिर इसके बाद इस शीट पर सूखे आटे का छिड़काव किया जाता है ताकि गीला आटा मशीन में चिपके नहीं। इसके बाद एक फास्ट रिड्यूसर इस आटे को एक सामान्य रूप देता है, जिसके बाद इसमें स्टेन स्टील पिन लगी होती है, अब जिसकी वजह से उस आटे पर 7 से 10 mm का होल किया जाता है ताकि आटे के अंदर से सारी हवा बाहर निकल पाए। इसके बाद मशीन में एक बड़ा सा प्लास्टिक रोलर लगा होता है जिससे पिज्जा को राउंड आकार में काटा जाता है। इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट पिज्जा को अवन की तरफ ले जाता है। हम आपको बता दें कि फैक्ट्री में छोटे अवन नहीं होते हैं, बल्कि बड़े बड़े अवन होते हैं, जहां पिज्जा को 2 मिनट के लिए 200 से 350 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। इसके बाद अच्छे से हीट होने के बाद पिज्जा को अलग कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ाया जाता है ताकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को लगाया जा सके। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट पिज्जा को सॉस मशीन में ले जाता है, जहां पे मशीन पिज्जा के ऊपर सॉस को अच्छे से लगाती है, जिसे हम बड़े ही चाव से खाते हैं। फैक्ट्री के दूसरी तरफ पिज्जा के लिए चीज तैयार किया जाता है, जहां पर चीज को 2 मिलीमीटर की चौड़ाई के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन चीज के टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट पर पिज्जा तक पहुंचाया जाता है, जहां पर कन्वेयर बेल्ट चीज के टुकड़ों को पिज्जा के ऊपर डालते जाते हैं। इसी के साथ ही साथ इसमें बनाई हुई टोमेटो सॉस और पिज्जा टॉपिंग और दूसरे पिज्जा क्रस्ट को डाला जाता है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ गिर रहे पिज्जा क्रस्ट को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वो और पिज्जा में लग सके। इसके बाद वहां लगे फैक्ट्री के वर्कर्स पिज्जा के ऊपरी भाग को आटे की लेयर से कवर कर देते हैं, जिसके बाद पिज्जा को सॉस डिफेंसिव प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है, जहां पर मशीनें फिर एक बार पिज्जा के ऊपर सॉस डाल देती हैं। इसके बाद पिज्जा को वेजिटेबल प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है, जहां मशीन पिज्जा पर वो सारी वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटर, अनियन, कैप्सिकम, ऑलिव, ये सारी चीजें लगा देती है। इसके बाद पिज्जा को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा स्पेशल अवन में भेज दिया जाता है, जहां पर पिज्जा को एक सही टेम्परेचर में पकाया जाता है। इसके बाद इन बने हुए पिज्जा को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर स्पेशल फ्रीजर में भेजा जाता है, जहां पर इन पिज्जा को -31.6 डिग्री सेल्सियस में 20 मिनट्स के लिए रखा जाता है। फ्रीजर से निकलने के बाद पिज्जा को पैकिंग के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर मशीनें साफ प्लास्टिक के बैग में इसे पैक करती हैं। फिर इन पिज्जा को कन्वेयर बेल्ट द्वारा इनके बॉक्स तक लाया जाता है, जहां पर ये बॉक्स पिज्जा का वेट करते हैं। इसके बाद इन पिज्जा को बॉक्स में डाल दिया जाता है और वहां की लगी हुई मशीन्स इन बॉक्स को सील कर देती हैं। और लीजिए, इस तरह से तैयार होता है फैक्ट्री में पिज्जा जो हम रोज खाते हैं।
आज के डेट में दोस्तों पार्टी हो या किसी का बर्थडे, पिज्जा तो भाई आना बनता ही बनता है ना। और बड़ी ही एंजॉयमेंट के साथ लोग इसे बढ़िया चटकारे लेकर खाते हैं। साथ में इसने फूड का रूप ले लिया है। आपने तो देखा ही होगा, कई लोग तो लंच या डिनर में पिज्जा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब तो पिज्जा कई तरह से बनने लगे हैं दोस्तों। पिज्जा सैंडविच, वेजी पिज्जा, कई अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। कहीं किसी नाम से तो कहीं किसी और नाम से। ये जगह पे भी डिपेंड करता है, बच्चों की मांग पे डिपेंड करता है। और बच्चे तो दोस्तों पिज्जा बहुत ही चाव से खाते हैं। आजकल पिज्जा सबका फेवरेट बन चुका है और हर जगह सबके मन में अपनी जगह भी इसने बहुत अच्छे से बना ली है। खैर देखा जाए तो आज की जनरेशन के साथ ही साथ पहले की जनरेशन भी इसमें शामिल है। उन्हें भी काफी पसंद आता है ये पिज्जा। हाँ खैर अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में कंचे की। अच्छा ये बताओ सब लोग कमेंट करके कि किस किस ने कंचे खेले हैं बचपन में, और बड़े होकर भी अपने दोस्तों के साथ हम जिन कंचों को खेला करते थे ना, वो कुछ छोटे छोटे हुआ करते थे। जी हाँ, और अब तो अलग अलग साइज के भी आने लगे हैं। खेलने के लिए बहुत अलग अलग तरह के कंचे आते हैं। साथ ही इनका कई तरह से यूज भी होने लगा है। जैसे स्प्रे बॉटल में जो आवाज आती है उसमें भी कंचे की ही आवाज होती है। इसके बाद अब बात करते हैं डेकोरेशन की, तो कंचे उसमें भी बहुत अच्छे से यूज होते हैं। दोस्तों हम जो कांच की बोतल फेंक देते हैं ना, और ऐसे ही कई सारी कांच की बोतल और कांच के टुकड़े यहाँ वहाँ जो पड़े होते हैं ना, उनसे ये बनाया जाता है। जी हाँ, ये खूबसूरत कंचे ऐसे ही नॉर्मल कांच से बनते हैं, और कैट आई वाले भी बनते हैं, और डिजाइनर वाले भी कंचे ऐसे ही बनते हैं। कंचे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इस चैनल पर आप बने रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे आज हम कांच के ग्लास से बने हुए मैन्युफैक्चरिंग कंचे देखने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि पहले जमाने में हम मिट्टी के भी कंचों से खेला करते थे, जिसमें मिट्टी के कंचों का आकार देकर इन्हें धूप में सुखाकर ऐसे कंचे तैयार करते थे। और ठीक ऐसे हजारों साल पहले इसका निर्माण हुआ करता था। तब कहाँ मशीनें हुआ करती थी, तब तो सब कुछ हाथ से होता था। कहाँ टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, है ना। तब के टाइम पर ना इतनी मशीनें थी और ना ही इतना दिमाग किसी का चलता था। तब के टाइम पर अपनी मिट्टी के बनाए हुए कंचों को ही लोग यूज करते थे और बच्चे खेलते थे। फिर पहली बार जर्मनी में एक मार्बल की फैक्ट्री खुलने लगी, जहां पर पत्थर का यूज करके कंचे और चिकने पॉलिश वाले मार्बल्स तैयार किए जाने लगे। और फिर धीरे धीरे कंचों को बनाने के लिए कांच का यूज होने लगा। कंचे बनाने के लिए सबसे पहले कांच के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। इसमें हर तरह के कांच, जैसे कि बेकार कांच की बोतल, पुराने ग्लास, पुराने डेकोरेटिव ग्लास या फिर कोई भी बेकार कांच का टुकड़ा, इन कांचों के टुकड़ों को पिघलाने के लिए गर्म भट्टी में डाला जाता है, जहां पर 1260 डिग्री सेल्सियस से इन्हें हीट किया जाता है। इसके बाद मोल्टन ग्लास यानी कि पिघले हुए ग्लास को फिल्टर में डाला जाता है, जिससे नीचे से पिघला हुआ कांच कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है। इसके बाद ठीक नीचे एक कटर होता है, जो मोल्टन ग्लास को बराबर डिस्टेंस में छोटे छोटे टुकड़ों में काटता जाता है। ये कटे हुए टुकड़े ही तय करते हैं कि कंचों का आकार क्या होगा। कटने के बाद ये मॉडर्न ग्लास के टुकड़े इस रोटेटर फायरिंग मशीन पर आते हैं। यहाँ पर इस मशीन पर आगे बढ़ते हुए ये ग्लास के टुकड़े गोल, मतलब कंचे जैसे स्फेरिकल शेप में आने लगते हैं और बाहर निकलने तक ये पूरी तरह गोल हो जाते हैं। इस बैरल से गुजरकर इन गोल कंचों को ठंडा होने दिया जाता है। इस प्रोसेस में 18 से 24 घंटे का समय लगता है। ठंडे हो जाने के बाद इन कंचों की जांच की जाती है और खराब और टूटे कंचों को छांट कर अलग कर दिया जाता है। इसी तरह कंचों में कई डिजाइनें भी आपने देखी होंगी। इन्हें बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसके लिए सबसे पहले साफ ट्रांसपेरेंट कांच के टुकड़े को 1260 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर फिल्टर में डाल दिया जाता है और फिर इसके बीच के हिस्सों को बनाने के लिए एक फिल्टर में बीचों बीच सावधानी से रंग वाले पिघले कांच को डाल दिया जाता है। ऐसा करने से फीडर के नीचे से निकलने वाले ग्लास की स्ट्रिप के बीचों बीच रंग का कांच का पैटर्न बन जाता है। इसके बाद ठीक पहले जैसे ही कटर ग्लास इस स्ट्रिप को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। कटे हुए मॉडर्न ग्लास के यही टुकड़े रोटेट मशीन में स्पाइरल से गुजरती हैं और अपने गोल शेप ले लेती हैं और इस तरह से तैयार किया जाता है गोल कंचे फैक्ट्री, जिन्हें हम बढ़िया मन लगाकर खेलते हैं, है ना, और डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं।
मगर जितना हमने बचपन में ये कंचे खेले हैं उतना शायद ही हम बड़े होने के बाद खेले होंगे। आज भी आप किसी गली या मोहल्ले में अपने आसपास के लोगों के घरों में ये कंचे पा ही जाएंगे। आज भी बच्चे ये बड़े मन लगाकर खेलते हैं और गांवों में तो आप इसे बिना खेले रह ही नहीं सकते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि कंचा बिना खेले यहाँ का एक बच्चा भी ऐसा नहीं है कि जो बड़ा हो जाए। आजकल तो ज्यादातर रूम डेकोरेशन, ऑफिस डेकोरेशन, हर जगह कंचे का इस्तेमाल किया जाता है। लोग सबसे ज्यादा फिश एक्वेरियम में भी इसका यूज करते हैं। आपने तो कई ऐसी जगह भी देखा होगा इसे जहाँ पर आपने शायद सोचा भी ना हो कि यहाँ पर भी इस तरह से कंचे का यूज हो सकता है। रेस्टोरेंट में ग्लास के नीचे डेकोरेशन के तौर पर भी इसे लगाया जाता है। इन कंचे को आप हमें कमेंट करके बताइए कि कंचे का सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है और किस किस ने खेले हैं कंचे, जरा बताओ यार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। इस चैनल के साथ बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।